तो अनूप जी ये बताइए कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो होता है एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। यह तितली के आकार का गले में यहाँ पर स्थित होता है। ये दो तरह का हार्मोन निकालता है, T3 और T4। और इन दोनों हार्मोन को जो कंट्रोल करता है वो TSH जो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकलता है। थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी से दो तरह के बीमारियां होती हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण होते हैं वजन का बढ़ना, बाल झड़ना, याददाश्त में कमी, कभी कभार जो है कब्ज भी हो सकती है और दिल की धड़कन इसमें स्लो चलती है। और हाइपरथायराइडिज्म के जो लक्षण होते हैं उसमें वजन का घटना, दिल की धड़कन तेज चलना और पसीना आना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। और ये बताइए अनूप कुमार जी ये बताइए कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। इसमें होता है TSH, T3, T4। TSH जो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, जो ये हमारे यहाँ पर जो ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो निकाल रहा था। तो तीनों जांचें होती हैं। अगर TSH बढ़ा है तो इसको हम लोग मानेंगे हाइपोथायराइडिज्म, और T3 या T4 बढ़ा है तो इसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म मानेंगे। इसमें जो है T3 T4 अगर बढ़ा है तो हाइपर मानेंगे, और TSH बढ़ा है तो हाइपो। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि TSH कंट्रोल करता है, T3 T4 को कंट्रोल करता है। अब T3 T4 जब सही से काम नहीं करते हैं तो यहाँ से एक सिग्नल निकल के ब्रेन के पास जाता है कि आप जो है ज़्यादा मात्रा में TSH बनाइए जिससे ये दोनों लोग सही से काम कर सकें। इसलिए इसमें TSH बढ़ा आता है हाइपोथायराइडिज्म में। और यदि ज़्यादा मात्रा में अगर T3 या T4 बन रहा है तो भी सिग्नल निकल के जाता है ब्रेन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, कि आप कम बनाइए TSH, क्योंकि ये इनकी संख्या पहले से ही इसकी मात्रा ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है कि T4 को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के जो चलाने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी होती है, जिसको BMR बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी का घर चलाने के लिए 10 रुपये की आवश्यकता है और पैसा जो है उसमें 10 रुपये से ज़्यादा 5 ही रुपया खर्च किया जाए तो 5 रुपया उसमें बचेगा। तो 5 रुपया बचेगा जो एनर्जी के रूप में शरीर में स्टोर होता है, जिससे आदमी मोटा हो जाता है। और यदि 5 रुपये का घर चलाने के 10 रुपया घर चलाने का खर्चा है और 15 रुपये जो है उसका जो है खर्च हो रहा है तो आदमी दुबला होता जाएगा। इससे निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी है वो थायरॉक्सिन पे डिपेंड करती है। थायरॉक्सिन ज़्यादा तो एनर्जी खर्च होने की दर ज़्यादा, आदमी दुबला होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी तो शरीर को चलाने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी है उसकी कमी, तो इससे आदमी मोटा होता जाता है। और ये बताइए अनूप कुमार जी कि थायराइड बीमारी का कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है कारण जो होते हैं इसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब स्व प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा शरीर जो होता है वो बीमारियों से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा अपने आप में तैयार रखता है। तो कभी कभार ये प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देती है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो जब इस पर अटैक कर देती है तो सही से ये काम नहीं कर पाता, या तो ज़्यादा मात्रा में बनाएगा या तो कम मात्रा में बनाएगा। और दूसरा कारण होता है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन की कमी से भी थायराइड वाली बीमारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार जी, आपने हमारे दर्शकों को ऐसी जानकारी दी। धन्यवाद।